हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। कहानी मिलेंगे जब हम तुम का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 11 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। प्रथम सिर झुकाए उसकी आंखों में देखते हुए बेहद सख्ती से पूछ रहा था। उसकी बातों में सवाल कम, इल्जाम ज्यादा था। बोलो, तुमने बस एक सप्ताह में ऐसा क्या जादू कर दिया कि वह बच्चा तुम्हें माँ कहने लगा? वह तो कुछ भी बोल नहीं रहा था। कौन सा जादू सीख कर आई हो तुम? तुम पढ़ रही थी अब तक, स्टूडेंट थे। इतने शातिर दिमागी कैसे हो गई तुम? कुछ तो जरूर किया तुमने जो अचानक इतना परिवर्तन हो गया। मेरा बेटा, जो मेरे बिना एक पल नहीं रहता था, वह मेरे पास आने को रेडी नहीं, मुझसे दूर भाग रहा है वो। और तुम्हारे इतना क्लोज आ गया। वह तुम्हारे बिना कुछ करने को राजी नहीं, रहना नहीं चाहता। इतनी जल्दी कोई क्लोज नहीं हो सकता। वह नाराजगी से बोल रहा था, लेकिन वही पावनी चुपचाप सुन रही थी। उसकी सख्ती से, नाराजगी भरे लहजे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो इस इल्जाम को स्वीकार कर रही हो। अरे मुंह खोलो, कुछ तो बोलो, मेरी बातों का जवाब दो। उसने बहुत आराम से कहा। कैसे कैसे बोलूं? आप बोलना बंद करेंगे, चुप रहेंगे, तो मैं बोलना शुरू करूंगी ना। तब से कंटिन्यू आप ही बोले जा रहे हैं, एक ही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। हद है। उसने कहा तो उसे रियलाइज हुआ और वह तुरंत चुप रह गया। चलो बोलो। बोलती हूँ, पहले आप हाथ तो हटाइए यहाँ से। बैठिए, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं बैठना है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि आराम से बैठकर बात कर सकूं। यूं ही जल्दी बोलो। ठीक है, मत बैठिए, परंतु मुझे बैठना है। वह खड़ा रहा, परंतु पावनी वहीं सोफे पर बैठ गई और अभी बोलना शुरू करती तब तक माँ ने फिर आवाज़ लगाई। अरे आ जाओ बेटा, चाय ठंडी हो गई, आ जाओ, चाय पी लो। और पापा जी भी तुमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आओ। तुम कल रात को ही आए, पर अब तक मिले नहीं हो। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ फ्रेश होकर, बोलकर उसने फिर पावनी की तरफ देखा और कहा, मैं मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। बोलकर वह कमरे से निकल गया। वहीं पावनी बिखरे हुए खिलौने समेटने लगी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और कुछ देर में फ्रेश होकर सफ़ेद कलर का छोटे बाजू वाला वाइट टी शर्ट और ट्राउज़र पहने अपने पापा के रूम में चला गया। उनके बगल में बैठते हुए कहा, तब पापा, कैसी है आपकी तबीयत? खाना पीना समय से खा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं ना? और अभी वह ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना आप लोगों को? हाँ बेटा, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और अभी अभी तो बहुत समझदार हो गया है, उस नई केयर टेकर के आने की वजह से। तो अब हमें उसकी ज़रा भी फिक्र नहीं, इतने अच्छे से संभालती है वह बच्ची। आगे वसुधा जी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रथम चिढ़ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, पहले चाय पीते हैं। और फिर चाय के लिए आवाज़ लगा दी तो 3 कप चाय लेकर रसोइया काका आ गए। तो वसुधा जी ने कहा, अरे पावनी को भी यहीं बुला लो ना, वो भी चाय पी लेगी, चाय नहीं पी है वो। हाँ तो बाहर भिजवा दीजिए ना उसके कमरे में, जहाँ वह रहती है। यहाँ हम सब के बीच में उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं। वह एक केयर टेकर है तो वही रहने दीजिए, घर का मेंबर मत बनाइए। माना कि वह बहुत अच्छे से अविरल को संभाल रही है, ध्यान रख रही है, पर फिर भी इतना ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं। प्रथम की आवाज़ में नाराज़गी थी। अरे तुम इतना नाराज़ क्यों हो गए? मैं यहाँ बुलाने के लिए कहा,
क्योंकि हमें बात करनी है अविरल के बारे में। उसने डॉक्टर से बात की, उसे सब कुछ पता है और मुझसे ज़्यादा अच्छे से वही बता सकती है, बस इसलिए। लेकिन तुम तो इतना नाराज़ हो गए जैसे उसे कुछ तुम्हें प्रॉब्लम हो, उस पर कोई खुन्नस हो। आखिर तुमने तो कहा था ना, एक केयर टेकर देख लीजिए, रख लीजिए। वह बच्ची मुझे अच्छी लगी। हाँ, उम्र कम है, लेकिन बच्चों के संभालने का अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे से हैंडल करती है। वह मुझे बता रही थी कि वही पढ़ाई की है, इसीलिए मैंने रख लिया। और ऊपर से अपना अभी भी एक पल उसका साथ नहीं छोड़ता, बहुत खुश रहता है, उसकी बात भी सुनता है। पता नहीं क्या कनेक्शन है दोनों का। चुप रहेंगी अब? और अब तारीफ की पुल बांधना कम कीजिए। अरे बस करो तुम दोनों माँ बेटा झगड़ना। प्रथम, जाने दो। तुम बोलो कैसा रहा तुम्हारा काम, यह बिजनेस मीटिंग? अच्छा रहा पापा, बहुत अच्छा रहा। अब मुझे काम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की। मैंने अभी अपने सभी इन्वेस्टर को विश्वास दिलाया है कि पहले जैसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो वह सारी भरपाई मुझे करनी होगी। हाँ, पर वह अंगद, वह फिर कुछ न कुछ अरंगा लगाने आ जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं कुछ करने भी नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में बिजनेस के कुछ पुराने फाइल्स वगैरह देखने। और हाँ, माँ आप क्या बता रही थी, अविरल के बारे में बात करनी है? हाँ बेटा, अपने अभी को थोड़ी सी समस्या है, उसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम सबको साथ मिलकर उसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। और तुम नाराज़ हो रहे हो ना, तो बता दो कि उस केयर टेकर की वजह से ही वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रथम फिर नाराज़ हो गया। "म- माँ, बस करे ना, क्या बार बार केयर टेकर के बारे में बात कर रही हैं? मैं अपने अभी के बारे में बात करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, उसे माइल्ड ऑटिज्म है। क्या? ऑटिज्म? यह क्या होता है और किसने कहा? आप नहीं थे तो हमने डॉक्टर को दिखाया। कौन से डॉक्टर को? चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को। उसने बहुत देर तक अभी को देखा, उसके बारे में सारी बातें पूछा, फिर कहा इसे माइल्ड ऑटिज्म है। इसी वजह से वह अब तक नहीं बात कर पा रहा है, अच्छे से आई कांटेक्ट भी नहीं करता है, किसी से नहीं घुल मिल पा रहा है, हमारी बातें नहीं समझ पा रहा है। आपको किसने कहा डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए? और आपने मुझे बताया नहीं, पूछा नहीं? आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, कह चुकी हूँ कि इसे डॉक्टर से दिखाते हैं, पर आप हर बार मना किया, इसलिए मैंने इस बार नहीं बताया आपको। और यह डॉक्टर को दिखाने के लिए मुझे इसी केयर टेकर ने ही सलाह दिया। उस दिन डॉक्टर का पता लगाया तो हम गए, और वाकई जो जो उस डॉक्टर ने पूछा वह सब अपने अविरल में है। केयर टेकर का नाम सुनते ही प्रथम को फिर थोड़ा गुस्सा आ गया। वह मोबाइल में गूगल पर सर्च भी कर रहा था ऑटिज्म के बारे में, और माँ से बातें भी कर रहा था। अच्छा, तो उस केयर टेकर की बात पर आप चली गई। एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? जरूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं पूछा। अभी बता रही हूँ ना। और मुझे लगता है हमें इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने गूगल पर सर्च किया, और जो जो ऑटिज्म के बच्चों के लक्षण होता है वह सारे लक्षण अभी में था। जैसे बच्चे के खाने की आदत, लगातार वह एक ही चीज़ खाना, एक ही कपड़ा पहनना, किसी एक व्यक्ति के पास ही ज़्यादातर रहना, बच्चों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, बात नहीं करना। वह सब देखकर अब वह थोड़ा परेशान हो गया। ऑटिज्म शब्द तो छोटा था, परंतु उसका वजन बहुत भारी। प्रथम ने बाहर से खुद को मजबूत दिखाया और कहा कोई बड़ी बात नहीं है, पर अंदर अंदर तो एक पिता टूट रहा था। उसने पढ़ा, हर एक लक्षण एक एक करके अवरल में फिट बैठता जा रहा था। और तभी उसे पावनी की याद आई और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। ठीक है, देखता हूँ, और आप टेंशन मत लीजिए, इतनी भी कोई बड़ी समस्या नहीं है।
हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा है यह बड़ी समस्या नहीं है और अपने अभी में यह माइल्ड है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं, इसकी थेरेपी होती है और यह थेरेपी भी जानती है नंदू, तो वही ले रही है पिछले 1 सप्ताह में और काफ़ी सुधार हुआ है अपने बच्चे में। वह बहुत पेशेंस के साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब कर रही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा बेटा। ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, पूछता हूँ कब तक यह थेरेपी लेनी पड़ेगी। बेटा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं रहता, डॉक्टर ने कहा है यह लंबे समय तक चलेगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि वह बच्चा कितना जल्दी सीखता है, कितना जल्दी उसमें सुधार होता है। नंदू ने वही पढ़ाई की है, फिलहाल उसे करवा रही है और पिछले 1 सप्ताह में थोड़ा बहुत बदलाव मैंने देखा है। और वह बोल रही है कि कोई एक और चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, मैं देखता हूँ, बोलकर वह कमरे से बाहर निकल गया। ऑटिज्म नाम सुनकर कोई भी पेरेंट्स जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उसने भी अपने मम्मी पापा को बोल तो दिया कि परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, लेकिन जब उसने गूगल पर सर्च करके देखा और सब कुछ जाना तो उसे भी टेंशन होने लगी। वह भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर उसके बेटे को यह तकलीफ़ कैसे हो गई। वह सीधे अपने बेटे के रूम में आया जहाँ पावनी उसके खिलौने समेट रही थी। वह झुककर सीधा उसकी कलाई पकड़ कर उठा दिया। चलो दिखाओ मुझे वह फाइल जो तुमने डॉक्टर से दिखाया। हाँ अभी दिखाती हूँ। और वह अविरल के कवर्ड से फाइल निकाल कर उसके आगे बढ़ा दिया। उसने फाइल देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि अभी को ये तकलीफ़ है? क्योंकि मैंने यही पढ़ाई की है अपने ग्रेजुएशन के साथ और कुछ दिन तक डॉक्टर के पास इंटर्नशिप भी किया है। इसलिए उस वह गार्डन में जब मैं बैठी थी और जब अभी को पहली बार देखा तो एक नज़र में मुझे पता चल गया। तब मैंने ही मैम को सजेस्ट किया था। वह फाइल लेकर अपने रूम में आ गया और कहा, तुम आना ज़रा इधर। वह भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। तब तक अभी निकला, माँ माँ करते हुए प्रथम कमरे से बाहर निकला और कहा, माँ अभी को फ़िलहाल अपने पास रखिए, हम ज़रा बात कर रहे हैं। फिर पावनी के कमरे में जाते ही प्रथम ने एक तरफ फाइल फेंक दिया और कहा, चलो बताओ मुझे क्या प्लान करके आई हो तुम यहाँ? मेरा जो जो भी सवाल था वह सब का जवाब दो। वह हाथ बांधे खड़ा हो गया। प्रथम जितने सख्ती से पूछ रहा था, पावनी ने उतने ही आराम से जवाब दिया। हाँ मेरा प्लान था, पर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। वो मेरी पढ़ाई अभी कंप्लीट हो गई, मैं जॉब ढूंढ रही थी, तो मैं यहाँ दिल्ली से मुंबई जॉब के लिए आ गई। यूँ तो जॉब मुझे दिल्ली में भी मिल जाती है, पर यहाँ मैं आ गई जॉब के साथ आपसे भी मुलाकात करनी थी। क्यों, मुझसे क्यों मिलना था तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूँ ही। आपने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, बस इसलिए मिलना था। आपसे मिलकर थैंक यू बोलना था आपको, और कुछ नहीं। अच्छा सच में? जी बिल्कुल सच में, यकीन कीजिए। अच्छा, तो मुझसे मिलने आई और जब मैं नहीं मिला तो मेरे घर में आ गई, नौकरी के बहाने मेरे बेटे की माँ बन गई। मुझे समझ नहीं आता है, तुम खुद एक 21 साल की लड़की हो, इतनी कम उम्र की कि तुम्हें खुद एक माँ की ज़रूरत है, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, और तुम खुद माँ बनी फिर रही हो, वह भी उस बच्चों की जिसे तुमने ना तो जन्म दिया ना ही परवरिश की। फिर अचानक कहीं ऐसा तो नहीं अभी के बहाने तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हो? अब तक आराम से बात कर रही पावनी थोड़ी चिढ़ गई। सर प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब आप नहीं मिले तब मैं तो जा रही थी, लेकिन तब तक आपकी माँ ने मुझे यह जॉब ऑफ़र कर दिया। और सच कह रही हूँ, मुझे नौकरी करने से ज़्यादा इस बच्चे की
हेल्प करना चाहती थी। मैंने यह पढ़ाई की है, तो मेरी इच्छा है कि जितना हो सके मैं ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकूं, ऐसे बच्चों के काम आ सकूं। और मैंने कभी नहीं कहा अभी को मुझे माँ कहने के लिए। मैं सिखाती हूँ उसे कि दीदी बोलो, लेकिन अब तक उसने एक ही शब्द सीखा है, माँ। इसलिए मुझे भी माँ बोलता है। और इसका एक ही रीज़न मुझे लगता है कि आप माँ कहते हैं, तो अभी शब्द सुनते सुनते उसके दिमाग में बैठ गया है। इसलिए उसने सबसे पहले मुझे माँ कहकर ही पुकारा और वही पुकारता है। अच्छा, ऐसा है तो फिर मैं पापा भी तो बोलता हूँ, वह तो नहीं बोला उसने। बोलेगा सब कुछ, परंतु धीरे धीरे। माँ छोटा शब्द है, आराम से बोल दिया। वैसे मैं छोटे छोटे सेंटेंस भी सिखाती हूँ बात करना, जैसे खाना दो, पानी दो, भूख लगी है। बात करेगा सब धीरे धीरे। आप परेशान मत होइए। और आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे मन में। और हाँ, अब मैं यह जॉब छोड़ रही हूँ, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। सॉरी इसके लिए। और मैं अब इस बात से खुश हूँ, तसल्ली है कि आपको आपके बेटे की जो तकलीफ़ है वह पता चल गई। आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाइए या उन्हें घर बुलाइए, बच्चों की थेरेपी कराइए, बहुत जल्दी सुधार हो जाएगा। अभी बहुत प्यारा बच्चा है, उसके पास दिमाग है। बस ज़रूरत है आप सबको मिलकर उसे पेशेंस के साथ हैंडल करना, उसे सिखाना। आप हाइपर होंगे, सख्ती से बात करेंगे तो वह कभी नहीं सीखेगा। फिर मुझसे ज़्यादा अब आपको थेरेपिस्ट और डॉक्टर अच्छे से सब बता देंगे। और मैं अभी कभी यहाँ से निकल जाती हूँ। मेरा यहाँ रहना अब ठीक नहीं। आप मेरे जाने की बात मैम को बाद में बता दीजिएगा। मैं अभी उन्हें बताने गई तो मुझे रोक लेंगी, किसी भी कीमत पर मुझे जाने नहीं देंगी। पर मैं सच में रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं खुश हूँ, आपसे मेरी मुलाकात भी हो गई। दिल्ली से मुंबई आना मेरा सफल हो गया। और थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, मुझे लायक बनाने के लिए। मुझे तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। आपसे मुलाकात करनी थी, वो हो गई। अब मैं जा रही हूँ। सुनकर प्रथम का कलेजा धक से रह गया। वह तो मन में यही सोचा था कि वह उसको बोलेगा काम छोड़ देने के लिए, लेकिन उसके बोलने से पहले ही उसने कह दिया। मन बेचैन हो गया और तुरंत पूछा, अच्छा क्यों छोड़ रही हो जॉब, क्यों नहीं करनी? क्योंकि सर, मेरे यहाँ रहने से हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मच जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इसलिए सब कुछ जानते समझते हुए भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। क्या, किस बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। सर, मैं यहाँ काम करूँगी तो हो सकता है मैम को और आपकी वाइफ को पता चल ही जाएगा कि आपकी जिससे शादी हुई थी वह लड़की मैं ही हूँ, तो परेशान हो जाएंगे। आप दोनों के रिश्ते में खटपट हो सकती है, दरार हो सकती है, और इसका कारण मैं नहीं बनना चाहती। इससे पहले ही एक बार मेरी वजह से आप इतना कुछ झेलना पड़ा, अब और नहीं चाहिए। इसलिए मैं जा रही हूँ। और प्लीज़ अभी को एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास ले जाइए और उसका थेरेपी कंटिन्यू करवाइए। मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाती हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारी फैमिली है आपकी। और माना कि बहुत बिजी हैं आप अपने बिजनेस में, पर थोड़ा समय निकालिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और एक रिक्वेस्ट करूँगी, क्या प्लीज़ आप अपनी मैम को बोलिए कि अगर हो सके तो अपने करियर को थोड़ा होल्ड करें, अपने जॉब को, और अभी पर ध्यान दें। आप सब जितना मिलकर इसके साथ समय बिताएंगे, खेलेंगे, समय देंगे, वह उतना जल्दी सब सीखेगा, बात करेगा। सिर्फ थेरेपिस्ट के भरोसे जल्दी इम्प्रूव पॉसिबल नहीं है। वह इतने अच्छे से प्यार से बात कर रही थी कि प्रथम एकटक उसे देख रहा था और मन ही मन आश्चर्य भी हो रहा था कि मात्र 21 साल की लड़की में कितना पेशेंस है, कितनी मैच्योर है। मैं चलती हूँ और अपना बैग पैक करने बोलकर वह
कमरे से बाहर निकल गई और अपना बैग समेटने लगी। इधर प्रथम के मन में खलबली सी मचने लगी, जैसे वह इग्नोर किया और तुरंत अपने उसके कमरे में आया जहां वह बैग पैक कर रही थी। अब तक शाम के 7:30 बज गए थे। वह पास आया और अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर पावनी की तरफ बढ़ा दिया। यह रख लो, तुम्हें काम आएंगे। नहीं नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। पर क्यों नहीं चाहिए? और यह तो तुम्हारा हक है, तुम्हारी कमाई के पैसे हैं, तुम्हारा मेहनत, लेना तो बनता है, रख लो। पावनी हंसने लगी। सर, मैं मुश्किल से तो 1 हफ्ते काम किया है, उसकी क्या मेहनत आना, और आपने जो एहसान किया है मेरे ऊपर उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, है मेरे पास। प्रथम ने फिर भी देने की बहुत कोशिश की, परंतु पावनी ने नहीं लिया। प्रथम ने फिर पूछा, अगर माँ ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा? कोई भी बहाना बना दीजिएगा। लेकिन तुम यहाँ से अभी कहाँ जाओगी? मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ, और जब तक टिकट नहीं हो जाता तुम्हारा, तुम वहीं रुक जाओ, या नहीं तो फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ मैं। अभी कभी पहुँच जाओगी दिल्ली। नहीं नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। यहीं पास में मेरे एक परिचित रहते हैं, मैं वहाँ चली जाऊँगी, और मैंने मैसेज कर दिया है अपनी फ्रेंड को। वह टिकट देख रही है, जैसे टिकट हो जाएगा मैं निकल जाऊँगी। उसने हंसकर कहा, चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। वहीं प्रथम उसकी बातों से अब उसे बेचैनी होने लगी, पर उसने जाने से रोका नहीं। उसने बैग पैक किया, कंधे पर रखा और एक बार फिर कहा, अभी का ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, अब मैं भी इसे हल्के में नहीं लूँगा। पहले ही देर हो चुकी है, अब और नहीं करूँगा। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। पावनी ने जाते जाते पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। 3 साल पहले जो आप थे और अब जो हैं, उसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। आप पहले जैसे खुश मिजाज, हंसमुख, मजाकिया नहीं लगते, बहुत सख्त हो गए हैं। प्रथम ने कुछ जवाब नहीं दिया। समझ गई, काम का प्रेशर। प्रथम ने कान के पास खुजाते हुए कहा, हाँ में सिर हिला दिया। पावनी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, बाय बोलकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। प्रथम भी पीछे से निकला और उसे तब तक देखता रहा जब तक वह गेट से बाहर नहीं निकल गई। वह वापस फिर अपने कमरे में आ गया, पर न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी छा गई। मन बेहद बेचैन हो गया। उसने ध्यान बटाने के लिए अपनी पुरानी फाइल्स वगैरह ढूंढने लगा, लेकिन बिल्कुल मन नहीं लगा, ध्यान नहीं बटा। कुछ ही मिनट में ऐसी खलबली मची कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह कमरे से बाहर निकला और तेजी से चलकर रोड पर निकल गया पावनी के पीछे। क्या वह पावनी को बुला लेगा वापस, या पावनी चली जाएगी हमेशा के लिए? जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।